नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 10 जून है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें इस पर चर्चा की, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो कोंकण और गोवा का क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इसके साथ साथ तटीय कर्नाटका और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका जो है, वहाँ पर भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले 2 दिनों तक रहेगी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। और दूसरा पॉइंट ये कि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में हीट वेव से सीवियर हीट वेव के कंडीशंस यानी उष्ण लहर आने वाले 5 दिनों तक चलने की संभावना है। इसके अलावा अगर भारी वर्षा के जोन की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें तापमान की, अधिकतम तापमान, तो उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी भारत का जो क्षेत्र वहाँ पर टेम्परेचर अभी 42 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, जो कि अपने सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं। बाकी के हिस्सों में टेम्परेचर या तो सामान्य से कम है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा की, तो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम और 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की वर्षा कोंकण गोवा, इसके साथ साथ उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, तटीय कर्नाटक में देखने को मिला। और 7 से 12 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा दक्षिणी गुजरात, इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का क्षेत्र। इसके अलावा भारी वर्षा का दौर देखने को मिला है दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो भारी वर्षा का दौर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी देखने को मिला है। और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा एक स्टेशन सब मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम पे भी दर्ज किया गया। अगर हीट वेव उष्ण लहर की बात करें तो हीट वेव सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ देखने को मिली हैं कल बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल में, और हीट वेव की स्थितियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में। अगर हम बात करें मानसून के आगे बढ़ने की, तो आज महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में, उत्तरी महाराष्ट्र में मानसून और आगे बढ़ गया है। और अभी की जो नदर्न लिमिट ऑफ मानसून होती है वो अभी दहानू से होते हुए आगे चल रही है। और जहाँ तक आगे संभावनाओं की बात है तो आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना, इसके साथ साथ दक्षिणी गुजरात में भी मानसून के पहुँचने की संभावना आने वाले 2 दिनों में है। अगर हम बात करें आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की, तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ, हालांकि बहुत ज़्यादा तीव्रता इसकी नहीं है, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसको चक्रीय परिसंचरण बोल रहे हैं, वो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास है। एक ईस्ट वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर जो ट्रफ लाइन है वो उत्तर पश्चिमी बिहार से लेकर के नागालैंड तक होते हुए जा रही है दक्षिणी आसाम से निम्नक्षोभ मंडल में। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम के आसपास भी है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन मराठवाड़ा, और एक जो सीयर जोन है जो कि भारी वर्षा के लिए काफ़ी फेवरेबल मानी जाती है, वो 18 डिग्री नॉर्थ के आसपास यानी कि उत्तरी पेनिनसुलर भारत से होते हुए जा रही है। इन सब सिनॉप्टिक सिस्टम के प्रभाव में आने वाले, अगर हम 5 दिन की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल तटीय कर्नाटक, कोंकण गोवा, इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में होने की संभावना है। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज होने की संभावना रहेगी। भारी वर्षा का दौर तेलंगाना, दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका और केरला में देखने को मिल सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा इक्का दुक्का पॉकेट्स में आज बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी वर्षा का दौर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा जो सब मेलन वेस्ट बंगाल और सिक्किम का क्षेत्र है वहाँ पर भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। कल इसमें पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा में बढ़ोतरी होते हुए हैवी टू वेरी रेनफॉल सब मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में होने की संभावना है। भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में बने रहने की संभावना है। अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो केरला, तटीय कर्नाटका, कोंकण गोवा में हैवी टू वेरी रेनफॉल और इंटीरियर महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा कल देखने को मिलने की संभावना है। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। तेलंगाना में भी भारी वर्षा और रायलसीमा में भारी वर्षा 11 जून को होने की संभावना है। 12 जून को पूर्वोत्तर के राज्यों में कमोवेश वैसी स्थिति, सम्मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी तट की रेनफॉल में थोड़ी सी कमी आती है, खासतौर से महाराष्ट्र की रेन में कमी आएगी। हालांकि हैवी रेनफॉल 12 जून को भी कोंकण गोवा में बने रहने की संभावना है। कर्नाटका में हैवी रेनफॉल और तटीय कर्नाटका में, इंटीरियर कर्नाटका में हैवी रेनफॉल और तटीय कर्नाटक में हैवी टू वेरी रेनफॉल और केरला में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल 12 जून को होने की संभावना है। 13 जून को हैवी टू वेरी रेनफॉल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सम्मेलन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में होने की संभावना है। और दक्षिण पूर्वी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश,
उत्तरी कर्नाटका और तटीय कर्नाटक में होने की संभावना है। 14 तारीख को वर्षा की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आने की संभावना है, इसलिए पूरे भारत में हरे कलर से दर्शाया है, सिवाय पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर हैवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल जारी रहने की संभावना 14 तारीख को भी दिखाई देती है। अगर हम बात करें हीट वेव की, तो हीट वेव की स्थितियां आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आने वाले 5 दिनों में दिखाई देने की संभावना है। अगर हम दिनांक के हिसाब से कलर की बात करें तो लाल रंग आज हीट वेव की वजह से बिहार में, ऑरेंज कलर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और येलो कलर के साथ हीट वेव की स्थितियाँ जम्मू डिवीज़न, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए। 11 जून को लाल रंग बिहार में जारी है, ऑरेंज कलर गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए। येलो कलर जम्मू डिवीज़न, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए। 12 तारीख की बात करें तो ऑरेंज कलर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल को, और रेड कलर पूर्वी उत्तर प्रदेश को। येलो कलर जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा के लिए है। 13 जून की बात करें तो जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के लिए येलो कलर। ऑरेंज कलर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड के लिए। रेड कलर उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। अगर 14 जून की बात करें कमोवेश वैसी ही स्थिति, येलो कलर जम्मू डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के लिए, और ऑरेंज कलर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार को दिया गया है। लाल रंग उत्तर प्रदेश में 14 जून को भी जारी रखा गया है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं आने वाले 5 दिनों में 2 मुख्य इवेंट्स हैं वेदर की दृष्टि से। पहला, हैवी टू वेरी रेनफॉल की स्थितियां पश्चिमी तट, खासतौर से कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका और केरला में। इसके साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहां पर भी आने वाले 2 दिनों में हैवी टू वेरी रेनफॉल बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल आने वाले 4-5 दिनों में होने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत, इसके साथ साथ जो उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ, इसके साथ साथ पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में आने वाले 5 दिनों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। इसलिए जो हीट वेव के लिए जो चेतावनी है जारी की गई, उसके साथ यथानुरूप प्रिकॉशंस लेने की, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। और भारी वर्षा के लिए जो पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर के राज्य, वहाँ पर भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।